अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को शामी कबाब बनाना सिखाऊंगी एक नए अंदाज में। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। रेयर शामी कबाब कैसे हम लोग घर में तैयार कर सकते हैं, तो रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले प्रेशर कुकर में आप लोगों ने चिकन ले लेने हैं। तकरीबन 1 किलो तक चिकन है और आप लोग देख रहे होंगे इस साइज में मैं चिकन के पीसेस को डाल रही हूँ। ठीक है, इसके बाद इसमें हम लोग डाल देंगे 1 कप चने की दाल। ठीक है, 1 किलो चिकन में 1 कप चने की दाल इसमें डाल दी। इसके बाद लाल मिर्चों का पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्चें, काली मिर्चें, धनिया पाउडर, हस्बे जायका नमक, गरम मसाला पाउडर। इसके अलावा थोड़ी सी मैंने इसमें सफ़ेद मिर्चें डाल दी। आँच को मैंने तेज़ कर दिया है। इसमें पानी डाल देंगे हस्बे ज़रूरत। आप लोगों ने इसमें पानी ऐड कर देना है। इसके अलावा इसमें चंद एक चीज़ें और भी जाएंगी, जिसमें अदरक लहसुन का पेस्ट हो गया। ठीक है, तकरीबन 3 से 4 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें। इसमें थोड़े से टमाटर, प्याज और हरी मिर्चें। ठीक है, ये तमाम चीज़ें आप लोगों ने इसमें डालनी है। आज मैं आप लोगों को रियल शामी कबाब की रेसिपी बता रही हूँ, तो आप लोगों ने पूरी रेसिपी को देखते जाना है। इसके बाद थोड़ा सा आप लोगों ने ऑयल भी इसमें लगा देना है प्रेशर कुकर में, क्योंकि दाल जो होती है वो बहुत ज़्यादा पकने लग जाती है और प्रेशर कुकर फटने का ख़तरा होता है। तो आप लोगों ने थोड़ा सा ऑयल लगा देना है, तो दाल ऊपर नहीं आएगी और वहीं पर ही पक जाएगी हमारी ये दाल। आलू मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब हम प्रेशर को सेट कर देंगे। तो प्रेशर को मैंने सेट कर दिया था 10 मिनट के लिए। माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे चिकन भी हमारे गल चुका है, दाल भी गल चुकी है। अब हम इसको अच्छी तरह से मैश करेंगे, घोटे की मदद से घोट देंगे। जैसे आप लोगों को मुनासिब लगे वैसे आप लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको अच्छे तरीके से घोट लूँगी, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे कितने ज़बरदस्त तरीके से दाल को और चिकन को मैंने मैश कर दिया है आप लोगों के सामने। अब हम इसमें डाल देंगे 1 अदद अंडा। ठीक है, बाइंडिंग के लिए अंडा डालेंगे और आलू जो है मैंने निकाल के रख दिया, उसको ठंडा करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग आलू भी इसमें ऐसे ही गरम गरम में मैश कर देंगे तो बहुत पतले हमारे ये कबाब तैयार होंगे। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप आप लोग पूरी रेसिपी को देखा करें। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे कि कबाब का मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है। मैंने इसको निकाल लिया है। इसमें हम लोग डाल देंगे हरी मिर्चें, हरा धनिया। ठीक है, इसके अलावा जो आलू मैंने आप लोगों को कहे थे कि मैंने ठंडे होने के लिए रख दिए थे, तो आलूओं को मैंने अच्छे तरीके से ठंडा कर दिया, ये मैंने इसमें डाल दिए। इसके अलावा गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच आप लोगों ने इसमें डाल देना है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब आप लोगों ने पहले इसको चम्मच की मदद से मिक्स करना है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये गर्म है। उसके बाद अब हम दोबारा भी इसको मैश करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने एक मैशर ले लेना है और इससे दोबारा से इसको मैश करना है। तो आप लोग यकीन माने इतने ज़बरदस्त आप लोगों के रेशेदार ये कबाब तैयार होंगे। ठीक है, एक बार सिर्फ आप लोग मेरी इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें, इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो मैं इसको अच्छे तरीके से मैश कर लेती हूँ। बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैंने तमाम मसाले को मैश कर दिए हैं। अब हम इसके कबाब तैयार करेंगे। ठीक है, तमाम कबाब मैं ऐसे तैयार कर लूँगी। इसके बाद इसको थोड़ी देर के लिए मैं फ्रीज़र में रख दूँगी और फिर आप लोगों के सामने मैं इसको फ्राई करूँगी। ठीक है, तमाम मैं ऐसे तैयार करके फिर मैं इसको फ्रीज़र में रख देती हूँ। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप देखते जाना है और इनको फ्राई करने का भी तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरीके से आप लोगों ने इसको फ्राई करना है। तो तमाम कबाब को मैंने तैयार करके फ्रीज़र में रख दिया था। माशाल्लाह से ये जम चुके हैं। अब ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। गर्म ऑयल में आप लोगों ने इन कबाबों को डालते जाना है। ठीक है, और एक साइड इसकी पकने देनी है, उसके बाद फिर इसकी साइड को चेंज करना है। बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी। अगर आप लोगों को जल्दी हो तो बिल्कुल भी ये अभी रेसिपी को ट्राई ना करें। ठीक है, अगर आप लोगों के पास टाइम हो तो आराम से इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। तो एक साइड पक चुकी है, अब मैं इसकी साइड को चेंज कर रही हूँ। दोनों साइडों पर यही कलर आना चाहिए। उसके बाद फिर चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अच्छे तरीके से मैं एक साइड को पका लेती हूँ। ठीक है, माशाल्लाह से दूसरी साइड पे भी कलर आना शुरू हो चुका है। आप लोग देख रहे होंगे
फाइनल लुक आ चुकी है। हमारे शामी कबाब रियल तरीके से तैयार हो चुके हैं। आप लोगों के सामने बहुत ही अमेजिंग लुक आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तैयार हुए हैं। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। अगर रेसिपी पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।